अगर आपको कोई अच्छा ऐसा एग्जाम क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करना है सर जिसमें आपको फाइनेंशियली बेनिफिट हो तो इतना तो सर करना पड़ेगा। सारे बैच जो कैप्सूल क्रैश या फाउंडेशन आपने जितने भी मैनेज करे टाइमिंग के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है सर। वैसे ही होना चाहिए ताकि आदमी भूले भी नहीं, वापस बार बार उसका रिवीजन भी होता रहे। पर वो हैंड राइटिंग से जो लिखते हैं वो हम्म। बहुत मतलब एक ही पेज में बहुत सारा ऐसा लिख देंगे कि आपको वही देखना है। सर बहुत टफ है। टफ इसलिए है कि मेरे साथ में जो दो तीन लोगों ने दिए थे उनसे क्वेश्चन भी नहीं पड़ेगा सर, इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चन आते थे। हम्म। कभी भी आपसे कांटेक्ट करो, कोई भी डाउट हो आप लोग इमिडिएटली सबके लिए तैयार हो। तो वो एक सबसे बड़ी थी नजर उसमें, और कोई सोचना नहीं है हमें। बैंक में ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें पोस्टिंग के लिए आपको जेबी सीआईबी कंपलसरी है, फॉरेक्स में हो यस चाहे फॉरेन पोस्टिंग यस में हो। यस यस यस। तो ये इम्पेक्ट पड़ता है सर। और आपको बिल्कुल आपकी रेपुटेशन भी होती है सर, एक जेआईबी सीआईबी निकाला हुआ आदमी की रेस्पेक्ट अलग जाती है। तो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजे मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस खास सेशन में। और आज ये खास सेशन इसलिए है कि हमारे साथ एक ऐसे बैंकर हैं जिन्होंने 6-7 साल की बैंकिंग जॉब करने के बाद ये सोचा कि मेरा भी जीआईबी होना चाहिए। और उन्होंने इस अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआईबी की जर्नी को कंप्लीट किया। तो उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, उनकी स्ट्रेटजी को समझेंगे, जानेंगे उन्होंने कैसे पेपर को फेस किया, उनकी क्या स्ट्रेटजी रही एग्जाम को लेकर। तो सबसे पहले रवीन सर, आपका वेलकम है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो रवीन सर कैसे हैं, पहले तो मुझे बताइए, हाउ आर यू फीलिंग बस सर, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया सर। नाउ। हमारे बैंकर्स को थोड़ा सा अपने बारे में आइडिया दे दीजिए, मीन्स आप कहाँ पे पोस्टिंग आपकी है, किस लोकेशन में है, हल्का सा। ओके सर, मेरा नाम सर यू नो रविंदर सैनी है सर। मैं अभी देश के वन ऑफ द टॉप प्रीमियर पब्लिक सेक्टर बैंक में एज स्केल 2 मैनेजर पोस्ट पे कर्नाटका में मणिपाल में पोस्टेड हूँ सर। और अभी आप कौन सी लोकेशन, मीन्स कोलकाता में हैं शायद, जहां तक नहीं मुझे नहीं, मैं लगता है। मणिपाल में हूँ सर, कर्नाटका मणिपाल में, स्टेट में मणिपाल मणिपाल में। में। हाँ सर। अच्छा, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे एक सिंपल सा है कि आपको कब लगा कि आपको भी इस एग्जाम को देना चाहिए। सर लास्ट एक दो साल से मैं कर रहा था, मन में सोच तो रहा था कि एग्जाम देना चाहिए देना चाहिए, क्योंकि 7-8 साल हो गए हैं मेरे को, ऑलरेडी निकल चुके थे बैंक में 7 साल। हम्म। तो मोस्टली जो साथ वालों से कई बार बात होती है तो सर एक वो प्रेस्टीज भी हो जाता है जीआईबी सीआईबी बैंकर्स के यस। लिए। आप सीआईबी हो कि नहीं हो, तो सीआईबी क्या, मैंने जेआईबी भी नहीं निकाला था सर अभी तक। हम्म। तो लास्ट 1 2 ईयर से सोच रहा था, पर सर लोगों से सुनते थे कि बहुत हाई लेवल का पेपर है, टाइम नहीं मिल पा रहा, बैंकर्स को नहीं निकल पाएगा। तो अटेम्प्ट नहीं कर रहा था। इस बार क्या, मैं थोड़ा सा एचओ के हेड ऑफिस के वर्टिकल में होता है। तो यहाँ हम्म। पे सर वो थोड़ा सा प्रेस्टीज कुछ ज्यादा ही आ जाता है कि बंदे ने सीआईबी भी किया है, कि जेआईबी भी किया है, कि नहीं एग्री किया है। एग्री एग्री। तो मैंने सोचा यार करना है तो फिर वन शॉट ही करना है, ऐसा बार बार नहीं जाना है, एक साथ ही चारों पेपर निकालने ही है। तो जैसे ही मैंने सोचा, सोचते ही सीधा वापस जो 2017-18 में हम लोग हॉलीवुड से, क्योंकि हम लोगों ने ही तैयारी करी थी, तो हम्म। वापस सर्च मारा हॉलीवुड दे रहा है क्या, वो ऑब्वियसली उसमें मिल गया मेरे को कि हॉलीवुड जेआईबी की प्रिपरेशन करवाता है। तो हम्म। डेफिनेटली हमने तुरंत हॉलीवुड का वो आपका सुपर इलाइट पैक ही परचेज किया सर के। ठीक है, एक साथ ही सारे जिसमें कंटेंट मिल जाएगा हमें। हम्म। तो तो आप, बहुत बढ़िया रहा सर सफर। और वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है ना। हाँ नाउ, बताइए। वहां से जर्नी आपकी जी जी स्टार्ट जी। हुई। और एक सबसे बड़ा चैलेंजेस बैंकर की लाइफ में आता है कि अपनी बैंकिंग जॉब को और साथ में एग्जाम की प्रिपरेशन को दोनों एक साथ लेके कैसे मैनेज करें, तो आपने इसको कैसे मैनेज किया। सर आई थिंक आप लोग वेल बिफोर टाइमिंग आप स्टार्ट करवाते हो जरूर, ऐसा नहीं आप ही लोग मैनेज करवा रहे हो, हम क्या आप ऐसी टाइमिंग पे क्लासेस शेड्यूल कर रहे हो कि हमें टाइम मैनेजमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ नहीं रही, सुबह मॉर्निंग में या इवनिंग में आप ऐसे टाइम निकाल रहे हो जिसमें हमारे जो जॉब है वो इफेक्ट नहीं हो, तो उसमें मैनेजमेंट सब आपका हमारा कुछ नहीं है, हमें तो उसको फॉलो करना है। चाहे स्टार्टिंग ओके। हो चाहे एंड हो, आप सारा कुछ फॉलो करवा रहे हो ऑब्वियसली कि आपको ऐसे जाना है ऐसे जाना है। और ऐसी नहीं कोई हेक्टिक क्लासें हैं डेली की, एक दो में दो पॉसिबल क्लासेस आप रखते हो या तीन रखते हो, तो वो पॉसिबल है सर, उसमें कुछ नहीं। थोड़ा सा है सर टाइमिंग का बैंकिंग में जॉब में। ठीक है, एक दिन आप हम्म। लेट हो रहे हो नहीं कर पा रहे हो तो उसको नेक्स्ट डे देखो सर, उसको थोड़ा रिपीट वे में थोड़ा स्पीड में देखो, जैसे मैं करता था। मैं लेट आता हूँ, हालांकि मैं हमेशा 8 बजे से पहले कभी नहीं निकलता था ऑफिस से। तो जी। मैं हमेशा आपको डबल स्पीड में, हर सेशन मैंने डबल स्पीड में देखा है, तो 1 घंटे वाली क्लास मैंने आधे घंटे में फिनिश करी है। सर मैनेज करना पड़ेगा, यस इसमें यस। कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इस जॉब के साथ जब हम तैयारी की बात करते हैं, तो हम्म। बीइंग अ बैंकर व्हाट यू फीलिंग लाइक, डिसिप्लिन होना इसमें कितना जरूरी है। सर डिसिप्लिन तो आपको चाहिए सर, एक्चुअली एक क्लास आपने मिस कर दी तो नेक्स्ट डे सर 2 क्लास का बर्डन आपसे झेला नहीं जाएगा। आप कंटेंट हम्म। भी भूल जाओगे पहले का, अगर आपने डेली, वैसे ज्यादा टाइमिंग है नहीं सर, 55 to 60 मिनट्स का आप पर सेशन रखते हैं। तो हम्म। अगर आप नॉर्मली देखें तो थोड़ी बहुत 125 की स्पीड में भी निकाले तो सर 1.5 आवर में आप दोनों क्लासेस निपटा दोगे।
तो इतना तो टाइम निकल जाता है सर, 2-3 घंटे तो आप निकाल ही लेते हो ऑब्वियसली, मॉर्निंग में हो या चाहे इवनिंग में हो। और वो अगर आपको कोई अच्छा ऐसा एग्जाम क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करना है सर जिसमें आपको फाइनेंशियली बेनिफिट हो, तो इतना तो सर करना पड़ेगा। नहीं, ये देखिए डिसिप्लिन तो लाइफ में हमेशा रहना चाहिए, बहुत जरूरी, आपने सही कहा। और सिर्फ एग्जाम में नहीं, लाइफ में भी डिसिप्लिन का बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। अच्छा, बिल्कुल सामने बिल्कुल जो सर। आपने सोचा कि चलो जेआरई करेंगे, हॉलीवुड के साथ करेंगे, तो आपके सामने 4 पेपर आ गया। तो आपको हम्म। कुछ हल्का सा आइडिया था, और क्या आपको लगता है कि इन चारों पेपर में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 को लेकर? आपने कैसे स्टार्ट किया? सर मैंने तो सबसे पहले जैसे आप लोगों ने जो शेड्यूल बना रखा था उसी को फॉलो किया। स्टार्टिंग में आई थिंक आईएफएस की क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो मैंने सबसे पहले उसी जी। को फॉलो किया सर। और साथ में जैसे पीपीपी, फिर बीच में बैच स्टार्ट हुआ, फिर ये एएफएम भी साथ में चलता रहा। आपने भी थोड़ी देर में बाद में आपने स्टार्ट किया, तो सर टाइमिंग एब्सोल्युटली सबके सेम ही चलता रहा सर। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले किसी को ज्यादा दिया कम दिया। और आप किसी को छोड़ भी नहीं सकते सर, सारे पेपर्स ऐसे हैं कि आप किसी एक पे यस। टाइम ज्यादा लगा नहीं सकते। तो आप शेड्यूल को फॉलो करते जाइए, मेरे को नहीं लगता कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज आपको अलग जरूरत है सर। आप लोगों ने सब मैनेज कर रखा है उसको कि इस टाइम पे ये क्लास होनी है, इस टाइम पे ये क्लास होनी है, इस क्लास को इतना टाइम देना है, इस क्लास को इतना टाइम देना है। तो हमें सिर्फ आपका शेड्यूल फॉलो करना है और कुछ मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है। सारे बैच जो कैप्सूल क्रैश या फाउंडेशन आपने जितने भी मैनेज करे टाइमिंग के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है सर। वैसे ही होना चाहिए ताकि आदमी भूले भी नहीं, वापस बार बार उसका रिवीजन भी होता रहे। सब्जेक्ट का सर थोड़ा सा जैसे एक एएफएम का मैं बता सकता हूँ, एएफएम और थोड़ा थोड़ा सा आईएफएस, नहीं, मैं क्योंकि वो चाहूंगा कि मेरे नया बैंकर को है। आप बताएं, आप अपनी जर्नी का, कि आपने पेपर 1 में क्या आपको चैलेंजेस आए, पेपर 2 में आपने क्या चैलेंजेस देखे, या आपके आपको आसान लगा, जिससे क्या होगा कि बाकी लोगों को भी समझ में आएगा कि ऐसा स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपने क्या, एक सर एक करके, पेपर सर 1 आपको कैसा लगा? मेरे को लग रहा है कि आपको सारे पेपर्स, चाहे पेपर 1 हो चाहे 2 हो सर, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना ही पड़ेगा। यस। आपको जो पढ़ाया है, जैसे मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ सर, मैंने क्या करता किया है, जैसे आपने पढ़ाया, सर ने आज पढ़ाया, वो मैंने देखा ढंग से, फिर उसकी हम्म। पीडीएफ को डाउनलोड किया। हम्म। नेक्स्ट डे उसकी पीडीएफ को डाउनलोड किया, 5 सेशन मैंने देखे, 5 सेशन की एक पीडीएफ डाउनलोड करी, पांचों पीडीएफ को मर्ज कर लिया। ओके, एक ग्रेट। एक कोई वेबसाइट आती है, उससे मैंने हाँ, मर्ज यस किया यस। पांचों पीडीएफ को। और वो पांचों पीडीएफ को जैसे मैं बैंक बैंक में हूँ तो मैं अपनी स्क्रीन पे लगा लिया, या मैं शाम को भी जैसे मोबाइल में डाउनलोड कर लिया, जब भी मेरे को टाइम मिला स्क्रॉल करता गया पांचों को। और हर संडे को मैं यही करता था, 5-6 दिन क्लास ली, संडे को मेरे को एक्स्ट्रा टाइम जो भी मिल रहा है हर सब्जेक्ट में मैं सारों की पीडीएफ मर्ज करी। सबका मेरे को रिवाइज करना पीडीएफ से, फट 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 फट, वन टू, एक बार, दो बार, तीन बार। दिमाग नहीं लगाना सर के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि वो क्लिक करती है चीजें आपकी फिर बार बार दिमाग में। दोबारा आप हम्म। पढ़ोगे तो जैसे एक बार पीडीएफ में आपको 10 मिनट लगा, सेकेंड टाइम उसमें आपको 3-4 मिनट ही पर्टिकुलर लगेगा, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा नहीं सर। तो आईएफएस मेरे लिए नया था सर, उसमें थोड़ा सा मेरे को मेहनत करना पड़ा। बट वो हम्म। हिमांशु सर ने बहुत अच्छा करवाया सर, उन्होंने बार बार चीजें बार बार नई नई, कभी नई पीडीएफ लेके आते थे, कभी कोई तो उन्होंने भी बहुत सही करवाया। फिर एएफएम का बताऊं तो प्रद्युमन सर ने भी बहुत अच्छा किया सर। उनका एक्चुअली कॉन्सेप्ट यही है सर, वो बहुत कम पीडीएफ, जैसे वो आप बैकग्राउंड में जो पीपीटी चलाते हो, वो प्रद्युमन हम्म। सर बहुत कम चलाते हैं, उसमें पीपीटी में कंटेंट बहुत कम रखते हैं, पर वो हैंड राइटिंग से जो लिखते हैं वो हम्म। बहुत, मतलब एक ही पेज में बहुत सारा ऐसा लिख देंगे कि आपको वही देखना है। और हम्म। आप न्यूमेरिकल सर, मैं एएफएम में लोग न्यूमेरिकल से डरते हैं, पर मेरे हिसाब से जो इस बार 2-2 मार्क्स के न्यूमेरिकल थे या 2-2 मार्क्स के जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे, वही लोगों को नंबर दिला रहे थे। यस। पीपीपी सर कॉमन है, हमारी बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं उसमें, तो उसमें अपने को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। और रिटेल बैंकिंग जैसा आप जानते हो सर, स्कोरिंग मॉडल वही है, अगर आपने ठीक ठाक मेहनत रिटेल बैंकिंग में कर ली तो बाकी पेपर्स में जो आपका गैप पड़ेगा वो जरूर निकाल देगा। इसको आप रिटेल बैंकिंग को हल्के में नहीं ले सकते सर, पर क्योंकि अच्छा, जैसा भी करंट का पैटर्न है आईबीएफ का लेकर, तो अक्सर बैंकर को लगता है कि यार हम अपनी जर्नी अभी क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक अभी तो एग्जाम जैसे अभी जो फेस करेंगे अगले साल में 26 में, मई में। तो हम्म। क्या आज के रिस्पेक्ट में हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी जर्नी को 1 महीने की तैयारी में कंफर्म कर सकते हैं कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं? क्या आज का ऐसा पैटर्न है एग्जाम का? सर बहुत टफ है। टफ इसलिए है कि मेरे साथ में जो 2-3 लोगों ने दिए थे उनसे क्वेश्चन भी नहीं पड़ेगा सर, इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चन आ रहे थे। हम्म। और जिन्होंने कंटेंट अच्छे से देखा है, जिनका बेसिक क्लियर है, क्योंकि वो बहुत स्पीड से क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं, उन्हें समझ में आ रहा है, एक बार वन टाइम रीड किया उनको पता लग गया क्या चीज पूछ रहा है क्या चीज नहीं पूछ रहा है। तो आपने पुरानी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा सर, ऐसा नहीं है आप 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, वो टाइम गया सर। अब जब जेआईबी निकल जाता था 10-15-20 दिन की तैयारी से, आईआईबीएफ को भी पता लग गया है कि बहुत से लोग बैंकों पे रियलिटी फाइनेंशियली है, लोड बना यस। रहे हैं।
तो वो लोग, क्योंकि हमारे, मैं जिस इंस्टीट्यूट में, वहाँ आईआईबीएफ के बहुत से लोग आते रहते हैं सर फॉर ट्रेनिंग। जी। तो मेरी उनसे बात होती है तो वो यही कहते हैं कि यार बैंक वाले बोलते हैं कि फाइनेंशियल लोड बहुत पड़ रहा है बैंकों पे इस इंक्रीमेंट के चक्कर में, तो आप लोग थोड़ा पेपर टफ बनाइए। हम्म। तो वो लोग उसका थोड़ा सा टफ करते जा रहे हैं उसको। बट सर बेसिक कभी चेंज नहीं होगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो वो क्या पूछ सकते हैं, कितना भी पूछ सकते हो। बेसिक क्लियर है तो कहीं भी घुमा के पूछो आपको आ जाएगा। और वो ओके सर। इमिडिएटली होगा नहीं सर। हम्म। ऐसा नहीं हो कि आप एक दिन में पढ़ के या विद इन 1 मंथ पढ़ के आप निकाल लिया, वो नहीं हो पाएगा। आपको टाइम देना पड़ेगा। बेसिक तभी क्लियर होगा सर, आप बार बार रिपीट करोगे कोई चीज को। एक बार आपने फाउंडेशन में देखा, नेक्स्ट टाइम उसको क्रैश कोर्स में देखा, फिर आप उसको क्रैकर में देख रहे हैं, फिर आप उसको कैप्सूल में देख रहे हैं। आप 4-5 बार इसी इतनी इतनी चीजों का रिपीटेशन करवा रहे हो तो वो आदमी दिमाग में बैठ जाती है वो चीजें। फिर हम खुद भी थोड़ा सेल्फ उसको पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली सर देना ही पड़ेगा, उतना टाइम लगेगा। एग्जाम आजकल डिमांडिंग है सर, इतना टाइम ले रहा है। एक्चुअली क्या है, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही बोला सर। लोगों को लगता है कि 1 महीने में इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन उसमें बहुत रिस्क है। कुछ रिस्क तो ऐसे है। बैंकर हैं जो कहते हैं निकल जाता है, ठीक है, एग्री। हम्म। बट उसमें जो उनका परसेंटेज बहुत रेयर द रेयरेस्ट है। तो अगर आपकी तैयारी से हम लोग हमेशा कहते हैं कि फोकस ऑन कॉन्सेप्ट थ्रू द फाउंडेशन, देन गो फॉर द रिवीजन, देन गो फॉर द प्रैक्टिस थ्रू द क्रैकर, देन गो फॉर द लास्ट मैराथन इन द नेम ऑफ कैप्सूल। ऑब्वियसली सर। तो ये सीक्वेंस हम लोगों ने इसीलिए बनाया है कि बैंकर को एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। पेपर का लेवल चाहे हार्ड हो, चाहे इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, वो आराम से क्वालिफाई कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे अच्छा। को भी ऐसा लगता है कि अगर आपने, मैंने सर कोर्स भी परचेज इसीलिए किया है क्योंकि टाइम नहीं है सर कि मैं बुक पढ़ एग्री के उसमें मार्क कर सकूं इम्पोर्टेंट एग्री थिंग्स। एग्री। ये मेरे को रिपीट करना है, तो मेरे को ऐसा चाहिए जो मैं देख सकूं, बस फटाफट देख सकूं, जो मेरे को कंसाइज में मैं हो एकदम 800 पेज की बुक को 200-300 पेज में कवर करके दे। और वो मैंने देखा है सर, क्योंकि मेरे को बिलीव नहीं था कि ये मैं इतना कर चुका हूँ एक्चुअली ना। जब मैंने आईएफएस का फर्स्ट पेपर दिया ना, हम्म। उसमें मेरे को जब 56 मार्क्स आए तो मेरे को लगा कि यार हाँ, मैंने सब सब्जेक्ट की तैयारी इक्वल करी है। इसमें 56 आ गए तो ऑब्वियसली मेरा पेपर निकल जाएगा सर। यस, वेल बिगन इज हाफ डन। शुरुआत अच्छी हो गई तो हाँ, वो फर्स्ट पेपर अच्छा हो गया, 56 आ गए तो मुझे लगा चलो 6 नंबर तो एक्स्ट्रा आ गए। जी। अकाउंट्स में जो थोड़ा टफ लग रहा था कि चलो उसमें 45 आना तो पार हो गया ये। नहीं, अच्छा है। अच्छा, रविंद्र सर, इतनी अच्छी स्ट्रेटजी आपकी थी। आपने टेस्ट को कितना वेटेज दिया? टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंस है इतना? और क्या टेस्ट देना चाहिए बैंकरों को एग्जाम के पहले? सर ये अपनी अपनी वो है सर। मेरे को, मैंने क्योंकि बहुत कम टेस्ट अटेम्प्ट करे, ड्यू टू टाइम हम्म। नहीं था सर मेरे पास इतना। टेस्ट मैंने कम अटेम्प्ट करे, बट सर करना चाहिए, उससे आपको पता लगता है कि आपकी कमी कहाँ है, हर सेक्शन हम्म। की कमी कहाँ है। पर सर टेस्ट अटेम्प्ट करने से नहीं, उसको पूरा रिवाइज करना है सर। हाँ, टेस्ट यस को मैंने यस। एक टेस्ट, तो एक एक दो दो टेस्ट दिए, ज्यादा नहीं दिया था। जैसे मैंने फर्स्ट आईएफएस का एक टेस्ट दिया, होली बोर्ड का ही था, और उसमें मेरे 55 हम्म। मार्क्स आए थे। तो मेरे को फर्स्ट पेपर में ही पता चल गया कि ऑलिव बोर्ड के टेस्ट में अगर मेरे 55 मार्क्स आए हैं ना, तो जो आईआईपीएफ के एग्जाम में मेरे ऊपर ही रहने वाले हैं। तो सर मेरे को लग रहा था अगर इसमें ऑलिव बोर्ड के टेस्ट में मेरे इतने मार्क्स आ गए तो ऑब्वियसली मेरे आईआईपीएफ में आ ही जाने, क्योंकि लेवल आप लोगों के टेस्ट का बहुत हाई रहता है सर। तो मैंने टेस्ट को वापस रिवाइज किया सर कि मैं कहाँ किस टॉपिक में मैं गलती कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में जैसे 2-3 टॉपिक्स थे सर जो मेरे को थोड़े से टफ लग रहे थे, तो मैंने उसको दोबारा देखा, उसके क्वेश्चन जी। भी मेरे गलत हो रहे थे, समझ में भी नहीं आ रहा था। तो पेपर से सर आपको ये आइडिया लगता है कि आपका लेवल क्या है, आपने क्या तैयारी कर ली है। 2-3 टॉपिक है, चार हम्म। पांच टॉपिक है जिसमें आप थोड़ा सा पीछे रह रहे हो, जिसपे ज्यादा जोर देने की जरूरत है। पर सर फिर उतना भी ज्यादा जोर नहीं देना है। अगर कोई 2-3 मार्क्स के टॉपिक है और आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप अवॉइड करो सर। बाकी 98-95 मार्क्स के जो है उसको आप ट्राई करो, ऐसा नहीं उसी को लेके। अच्छा, एक लास्ट में आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग लास्ट के पेपर में, जब मैं इतनी हम्म मेहनत करा रहा था, हार्ड लेवल की प्रैक्टिस करा रहा था, न्यूमेरिकल करा हम्म रहा था रिटेल बैंकिंग को लेकर, क्योंकि ये एक वो लास्ट पेपर था सर जिसमें बैंकर को, जिसकी बैंकर की जर्नी कंप्लीट होती थी जीआईबी की तरफ। तो कभी ऐसा लगता हम्म। था बैंक में इतना हार्ड क्यों कराती है हॉलीवुड, इतने लॉन्ग सेशन क्यों रख रही है लास्ट में मैराथन के फॉर्म में? क्या लगता है, क्या सोचते थे आप? सर एक्चुअली मैं तो हैबिचुअल हूँ इस चीज से सर। 17-18 में ऑलरेडी मैं जुड़ा हुआ था। हम लोग जब हम्म। आपके मॉक वगैरह अटेंड करते थे तो ये ऐसा लेवल रहता था कि हिल जाते थे हम लोग। तो हमें पता था सर जो हो रहा है सब हमारे लिए हो रहा है, आप अपने लिए तो कर नहीं रहे हो सर, ऑब्वियसली वही चीज है। यस। तो आप जितनी हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छा है सर, वो हमारे ही काम में आएगा। और ऑब्वियसली जैसे मैंने पूरा कोर्स कर रखा था सर, तो मैं उसी के भरोसे था मैराथन के 6-6 7-7 घंटे की जो मैराथन होगी उसमें अपना रिपीट हो जाएगा पूरा। कुछ भी यस। अपने को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मेरे को दिल से करना ही नहीं है। और सर ये सबसे खास बात ये है कि आप लोगों ने ऐसा शेड्यूल बना रखा है कि बैंकर को टेंशन लेना नहीं, बस उसको फॉलो करना है। और वो भी बहुत मिनिमल टाइम है सर, सुबह शाम आप ऐसा परफेक्ट टाइमिंग रखते हो कि उसमें हम लोगों को ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको फॉलो करते जाना। तो टाइम बहुत पड़ा है सर, हम्म। आप लोग बहुत सही करवाते हो।
आपने शायद लास्ट डे एक, आई थिंक रात को 1 बजे तक शायद क्लास थी, 12 1 बजे यस। तक आपकी। जी जी। नेक्स्ट डे 2 दिन कंटिन्यू 12 12 1 बजे तक सेशन थे आपके। पर सर अच्छा लगा, मजा आया सर, बहुत अच्छी जर्नी थी। हम्म। लगा नहीं था कि हो जाएगा, बट फाइनली हो होगा सर, गया सर। बिल्कुल लाइफ में सब सब मुमकिन है। मैंने हमेशा कहा है, इफ यू बिलीव योर सेल्फ यू कैन डू ऑब्वियसली एनीथिंग। सर, ऑब्वियसली अच्छा, लास्ट ऑब्वियसली। में अगर मैं आपसे पूछूं एक 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 एडवाइस टू ऑल माय डियर बैंकर्स को देना चाहें फॉर दोज हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द जेआईबी 2026 के लिए, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो सजेशन यही है कि आपको डरना नहीं है सर, आप निकाल सकते हो। आपने आईबीपीएस निकाला तो ऐसा नहीं है सर, जेआईबी कोई बड़ी बात नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आप खुद पे सेल्फ बिलीव रखो कि आप निकाल सकते हो, और ऑलिव बोर्ड है ही सर, आप लोग सहारे के लिए पूरे हो। जो भी हेल्प चाहिए। अच्छा, मेरे को आप लोगों की एक और चीज जो सबसे बढ़िया अच्छी लगी सर, आप लोग पर्सनल नंबर सबके साथ शेयर करे हुए हो। कभी भी आपसे कांटेक्ट करो, कोई भी डाउट हो, आप लोग इमिडिएटली सबके लिए तैयार हो। तो वो एक सबसे बड़ी थिंग है सर, उसमें और कोई सोचना नहीं है हमें। और ऑब्वियसली सर डिफिकल्ट है, पर ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। टाइम ड्यूरेशन हम्म। बहुत बड़ा है, आप थोड़ी सी लंबी तैयारी करिए सर, जरूर सिलेक्शन होगा। और सर मैं हम्म। ये सोचता हूँ, क्योंकि मैं एक राजस्थान में बहुत ही एक ठेठ रूरल विलेज से आता हूँ, जहाँ बिल्कुल एजुकेशन कुछ है ही नहीं सर। जी। मुझे लगता है कि अगर मैं बैंक में सिलेक्ट हो गया हूँ, मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, मैं रात को 8 बजे निकल के मैंने जेआईबी क्वालिफाई कर लिया है। पढ़ाई ऑब्वियसली नो डाउट सर, आपको सेक्रीफाइस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे टोटली। संडे वनडे को आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा फैमिली में भी आपको कम टाइम लगाना पड़ेगा। बट वो हम्म। 2 3 महीने की बात है सर, लाइफ लॉन्ग इसका इंक्रीमेंट का, जैसे मेरे यहाँ जो हेड है वर्टिकल के, वो हमें बताते हैं हमेशा कि आप हम्म। जब एक 3,000 का इंक्रीमेंट आप लाइफ लॉन्ग जोड़ते हैं, तो वो 15 20 लैक्स तक यस चला जाता है एसआईपी। यस यस तो ये यस। फाइनेंशियली जो इम्पैक्ट आपकी सैलरी में, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते सर, और उसके लिए थोड़ा सा तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी सर। नहीं, बिल्कुल सही कहा सर आपने। लाइफ इज ऑल अबाउट द डिसिप्लिन। लाइफ इज ऑल हम्म। अबाउट कि आप कितने चीजों को इजी वे में लेके चलते हैं। नाउ मेरा ये आपको कहना है लास्ट में कि सर अभी आपकी एक जर्नी कंप्लीट हुई है, और अभी ऑब्वियसली। जर्नी आगे बहुत लंबी है आपकी। देखिए, दो तरह के बैंकर होते हैं रविंद्र सर। एक जो बैंकिंग में जॉब ले लिए, चलो ठीक है, रिलैक्स है, बट कहीं ना कहीं आपने लाइफ में अपने को स्केल कर सकते हैं। हाँ हाँ तो हाँ। मैं तो यही चाहूंगा कि आपकी जीआईबी जितने अच्छे से आपने क्वालिफाई किया, देन गो फॉर द सीआईबी ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने कभी कोड सर्च मारा है, मैंने उनको मैसेज भी किया था कि कोई स्पेशल ऑफर हो, कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो तो फिर को पीछे। क्योंकि फ्लो में है, पता है, आप फ्लो हाँ में है हाँ ना, हाँ। फ्लो में आपका ऑब्वियसली सीआईबी भी हो ऑब्वियसली। जाएगा ना। और उसके बाद फिर जैसा आपको लाइफ में ग्रो करना है, लाइक यू नीड टू गो फॉर द कि नहीं हमें फॉरेक्स में जाना है, नहीं हमें क्या कहते हैं सर के ये वाई एक सी में और थिंग जाना है जो मैं शायद बताना चाहूंगा, कि बहुत सी ऐसे बैंक में ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें पोस्टिंग के लिए आपको जेबी सेबी कंपलसरी है, फॉरेक्स है। में हो यस चाहे फॉरेन पोस्टिंग यस में हो। यस यस यस। तो ये इम्पेक्ट पड़ता है सर। और आपको बिल्कुल आपकी रेपुटेशन भी होती है सर, एक जेआईबी सीआईबी निकाला हुआ आदमी की रेस्पेक्ट अलग जाती है क्योंकि बैंक में। दोनों का सिलेबस इतना वास्ट है ना, बीइंग ए हम्म बैंकर, हम्म अगर आपने कर लिया तो कहीं ना कहीं जो नॉलेज पार्ट पर, जैसे आपके बैंक में जब ऑडिट होगा ना, या आप जब हम्म जाएंगे ऑडिट करने ना आफ्टर द सीआईबी, देखिएगा आप हम्म। इतना पढ़ लेंगे, आप इतना पढ़ लेते हैं कि आपको आपका एग्रीमेंट तो हुआ, मॉनिटरी बेनिफिट तो आपको हुआ, बट बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी आपको होंगे सर। ऑब्वियसली। और वो दिन दूर नहीं कि आने वाले समय में बैंकर्स को देखना ये कर देगा कंपलसरी कि आप अगर बैंकर हैं, आपको प्रमोशन चाहिए, यू मस्ट बी गो फॉर द जेआईबी एंड सीआईबी। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे अभी क्लेरिकल कैडर में तो हमारे है सर, उसमें आप जेआईबी सीआईबी निकाले हो तो आप शायद 2 या 3 इयर्स में एलिजिबल हो। अदरवाइज यस। आप 5 इयर्स आपको लग रहे हैं प्रमोशन में। और तो बहुत प्रमोशन क्लेरिकल के एग्जाम में आप ऑफिसर में देखिए तो है ही स्कोर है। कितना मिल रहा है, स्कोर सबसे ज्यादा मिल रहा है, स्कोर। बिल्कुल बहुत बिल्कुल ऐसे वेटेज बैंक। बहुत है। ये रियलिटी है सर। थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप ऐसे लाइफ में ग्रो करते रहें। पूरी टीम थैंक यू हॉलीवुड सर। आपके साथ है, और फॉर योर होल टाइम जर्नी हम सभी आपके साथ हैं, जुड़े हुए हैं। और जितने हमारे बैंकर सेशन को देख रहे हैं उन सभी को भाई बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग मई 2026 के एग्जामिनेशन के लिए। डिसिप्लिन में रहिए, लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं है। सभी लोगों को थैंक यू, जुड़ने के लिए धन्यवाद।